न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बहुचर्चित दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश रुपेश देव ने आज दोषी करार दिए गए 10 लोगों को उम्र कैद एवं अर्थदंड की सजा दी। देखिए एक रिपोर्ट में। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने दोषी करार दिए 10 लोगों को सजा सुना दी। सभी दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सभी दोषी करार दिए गए अपराधी को उम्र कैद तथा अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना की संक्षिप्त जानकारी कुछ इस प्रकार है। बहेड़ी थाना अंतर्गत शिवराम गंगदा गांव में सड़क निर्माण में लगे चड्डा एंड चड्डा कंपनी में कार्यरत 2 इंजीनियर की हत्या दिनांक 26 दिसंबर को गोली मारकर कर दी गई थी। रंगदारी की मांग नहीं पूरी करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर बहेड़ी थाना में कांड संख्या 2615 दर्ज किया गया था और अनुसंधान की जिम्मेदारी सीताराम प्रसाद को दी गई थी। अनुसंधान के क्रम में कुल 14 लोगों को संलिप्त उजागर हुई। लगभग 2 साल 2 महीने के बाद न्यायालय ने 4 लोगों को 26 फरवरी को दोषी मुक्त करार दिया, जबकि 10 लोग दोषी करार दिए गए थे। आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोषी लोगों को उम्र कैद तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विदित हो कि दरभंगा मंडल कारा में बंद सभी दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कराया गया। अपर लोक अभियोजक अनिल सिंह ने सभी अभियुक्तों के लिए फांसी की सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील प्रकाश स्वरूप सिंह ने घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने को आधार बनाकर कम सजा की मांग की। बचाव पक्ष के वकील प्रकाश स्वरूप सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही। दोषी करार दिए गए विकास झा, निकेश दुबे, मुकेश पाठक, अभिषेक झा, संतोष झा, संजय लाल देव को उम्र कैद के साथ 20,000 रुपये अर्थदंड, जबकि पिंटू लाल देव, मुन्नी देवी, पिंटू तिवारी तथा पिंटू झा को उम्र कैद के साथ साथ 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। ये निर्दोष है। सब लोग साजिश किया, बराबर कोई नाम मिला नहीं, प्रशासन अच्छा से देखा नहीं, कंपनी वाला घटना का में शामिल कर दिया जाने में। अब क्या करें? फैसले में लगता है कि कुछ कमियां रह गई बताने में, आप लोग अदालत को जो समझा नहीं पाए। न्यायालय में ये लोग थी थोड़े। अच्छा, कौन ये हम बता सकते हैं कि कौन लोग आखिर इनको फंसाया गया था? कौन लोग हैं वैसे लोग जो इनको फंसाया है? कंपनी है या फिर किसी के लोग करते हैं, पर्चा फेंकते हैं, ये सब करते हैं। तो चूँकि उस समय जो है आपका नया नया सरकार बनी, लालू जी की, नीतीश कुमार की नई सरकार बनी, तो इन लोगों को विपक्ष में मौका चाहिए था बोलने के लिए, कुछ मौका ढूंढने के लिए, सरकार गिराने के लिए। अब हत्याकांड हुआ तो गुंडाराज वापस आ गया करके एक मौका चाहिए था। तो प्रशासन ने बहुत दबाव बना कि किसको पकड़े, किसको फंसाए, ताकि प्रशासन को मुंह दिखाना दुश्वार हो गया था। मीडिया का इतना प्रेशर था, नेशनल न्यूज़ बन गया था। और लालू जी की छवि पिछले सरकार में गुंडाराज की थी, तो अभी हुआ कि किसको पकड़े, इस कारण फंसा दिया गया। एक नाम खोजो, किसी को फंसा दो। अब देखिए, साक्ष्य कोई आई विटनेस नहीं है इसमें,
उसके बाद कोई केस में कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आपका जो आई विटनेस कोई है नहीं, पर्चा किसी का नाम अगर जिंदाबाद लगा दिया तो इसका मतलब दोस्त थोड़ी हो गया। कोई अपराध करे, आपका नाम आपका नाम से जिंदाबाद कर दे तो अपराधी नहीं होता है। तो ये बात इसमें इस तरह से ये लोग एक नाम पकड़ा, इसको फंसा दिया और इस तरह से जो आप साक्ष्य देखेंगे, आप पढ़ेंगे उसमें, जब रिपोर्ट पढ़ेंगे सीधा होता है कि इसमें कि न कोई मिली, मतलब इसमें कोई उपस्थिति नहीं है, लोग प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि प्रेशर है प्रशासन का, इस कारण से पायलटेड केस है, इस कारण से फंसा दिया गया। तो सरकार का भी किसी का मिली भगत लग रहा है फंसाने में, सरकार के राजनीतिक प्रेशर में किया। कौन सा पार्टी के लोग इस तरह? राजनीति नहीं, कंपनी फंसा। हाँ, कंपनी है। कंपनी को क्या हुआ कि अपना उन लोगों को फाइन लगता था, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन लोग पीछे चल रही थी, अपना काम पीछे हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था उन लोग का, ठीक है। तो उन लोगों का एक पीरियड दिया गया जिसके अंदर उन लोगों को सारा काम करना था, तो पीरियड लैप्स हो गया, तो उन लोगों को रोज का 60 करोड़ 70 करोड़ का फाइन देना था। तो अगर कोई घटना हो जाती है कंपनी में तो काम रुक जाएगा, इस कारण से लोग बच जाएंगे, फाइन देने से बच जाएंगे। तो करोड़ों का जो घाटा था उसको बचाने के लिए इन्होंने जानबूझ कंपनी ने काम करवाया और बाकी लोगों को फंसा दिया। तो क्या करना चाह रहे हैं? हत्या भी कंपनी के ही लोगों ने करवाई? हाँ, कंपनी के लोगों ने करवाई है, कंपनी के लोगों ने करवाई है। क्या किसी पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे? हाँ, जो पैसा बचाने के लिए अपना 60 करोड़ का रोज का अगर कोई कंपनी कमाने के लिए 60-70 करोड़ का रोज हर महीने रोज में उसको फाइन देना पड़े तो कौन कंपनी? हाँ, 72.79 करोड़ का रोज देना पड़े तो कौन सी कंपनी टिकेगी? इस कारण से कंपनी वालों ने उसको करवाया है ना। जो फैसला है आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे हम लोग, अपील करेंगे, उच्च अदालत में जाएंगे। क्या नाम है आपका? योगेश पाठक। रोल कर दे। न्यायालय के फैसले का हम लोग पूरे विनम्रता के साथ सम्मान करते हैं। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है विथ रेमिशन। वैसे हम लोग इस फैसले से निराश हैं। शायद अच्छी तरह न्यायालय को हम लोग अपनी बात समझा नहीं पाए। हम लोग इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सब जो अभियुक्त है जिनको दोषी पाया गया है, अदालत ने पाया है, उसमें सब पर अलग अलग तरह के चार्ज होंगे, लेकिन सजा सबको एक आना, ये क्या कैसे संभव दिखता है? ये कुछ नहीं, इसमें चूंकि कॉन्स्पिरेसी का एंगल था और जो भी थे सब लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी था। मेन कल्प्रिट्स कौन थे पूरे में कभी नहीं आया। जितने भी हैं सब लोगों पर कॉन्स्पिरेसी में सब लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये सामने नहीं आ पाया कि मेन कल्प्रिट कौन थे। जितने हैं सबका 120B में सजा हुई है। अर्थदंड भी लगाया गया है। हाँ, 4 लोगों को 15-15 हज़ार का अर्थदंड है और बाकी लोगों को 20-20 हज़ार का। 3 लोग हैं, 4 लोगों में 4 लोग हैं। कागज भी देखना पड़ता है ना। पिंटू झा और बाबा, पिंटू तिवारी, मुन्नी देवी और अजय कुमार लालदेव उर्फ पिंटू लालदेव को 15-15 हज़ार रुपया अर्थदंड लगाया गया। शेष अभियुक्तों को 20-20 हज़ार रुपया अर्थदंड लगाया गया और नहीं देने की अवस्था में उनको 1 साल और सश्रम कारावास की सजा हुई। संतोष झा, मुकेश पाठक की बात बोले तो इसका जो रोल था, जो पुलिस के डायरी में था, उसके हिसाब से क्या दिखते हैं आप? देखिए, न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसका हम लोग पूरे विनम्रता से सम्मान करते हैं और न्यायालय के किसी फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। आगे आप अपील में जाएंगे। न्यायालय के फैसले से हताशा हुई, निराशा हुई, लेकिन हम लोग आगे अपील में जाएंगे। उम्मीद है हमें आगे न्याय मिलेगा। ये फैसला 10 अभियुक्तों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और भारी फाइन भी दिया गया है न्यायालय के द्वारा, लेकिन मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूं। मैं जजमेंट की कॉपी आने के बाद देखूंगा। आवश्यकता होगी तो सरकार हाई कोर्ट में इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए जाएगी। सबको अलग अलग फैसला मिला है या सबको अलग अलग फैसला दिया गया है और सबको आजीवन कारावास सजा दी गई और फाइन दी गई है। कितना फाइन होता है? फाइन है हर अभियुक्त को करीब 60,000 प्रत्येक अभियुक्त, और आर्म्स एक्ट में भी दी गई है। संतुष्ट नहीं, सजा से हम संतुष्ट नहीं। तो क्या आगे भी जाएंगे? हमने तो फांसी की मांग की थी। तो क्या आगे जाएंगे आप? हम आगे जाएंगे, आवश्यकता हुई तो आगे जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज पुलिस
मेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री तथा अन्य सभी पदों के लिए शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो गया। देर रात तक आज ही चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी। विदित होगी अध्यक्ष पद के लिए मुकेश यादव, राजू कुमार सिंह तथा कलेंद्र यादव, महामंत्री पद के लिए नरेंद्र कुमार पासवान, इंद्र कुमार, इंदु तथा महेंद्र राम, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार सिंह, शिवनंदन मिश्र, राजीव रंजन तथा मोहम्मद अरशद चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। सिपाही हवलदार के एक संगठन है जिसके लिए चुनाव उनके हकों की लड़ाई के लिए एक काम करता है। इसमें कोई जाति पाति नहीं रहता है, सब समूह को मिलाकर संघ बना है ताकि सभी पुलिसकर्मियों का भलाई इस संघ द्वारा हो सके। उसी के लिए आज चुनाव हो रहा है। कितना % मतदान हुआ अभी तक 651 मत पोल हो चुका है। टोटल मत 912 है। कौन कौन से पद के लिए हो रहा है चुनाव? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रथम, उपाध्यक्ष द्वितीय, मंत्री, कोषाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य, संयुक्त मंत्री, अंकेक्षक पद के लिए एक डेलीगेट, टोटल 9 पद के लिए आज चुनाव हो रहा है। 3 तलाक कानून के खिलाफ आश्चर्यजनक रूप से मुस्लिम महिलाएं गोलबंद हो गई हैं और इस कानून का जबरदस्त विरोध कर रही हैं। इस्माइलगंज स्थित मदरसा हमीदिया से हजारों की संख्या में मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस जुलूस में डॉक्टर इस्मात जहां, डॉक्टर हेना आरजू, डॉक्टर रेशमा तबसुमा समेत 7 महिलाओं का एक शिष्टमंडल दरभंगा के डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और शरीयत में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए विरोध व्यक्त किया।
बसाए अपनी, न हो माहौल से मायूस के दुनिया खुद बसाए अपनी, दिलों में हौसला और हौसले में जान पैदा कर। अगर इस्लाम जिंदा रखना है, अगर बिल को 3 तलाक बिल को वापस लेना है, तो मैं आज दरभंगा में हूँ, कल पटना में, परसों दिल्ली में। ये जिहाद जब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार अपना बिल को वापस न ले ले। ये खामोशी ये मोदी सरकार हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं मुस्लिम खातून एक ताकत, हिंद जंग के लिए लड़ाई में फातिमा भी जंगे में गई थी। जिस वक्त जहाद हसन हुसैन को कत्लेआम जहाद हुआ था, उस वक्त भी फातिमा भी गई थी। इसलिए अपने इस्लाम के लिए, अपने कुरान के लिए, अपने शौहर के लिए आप सामने आए। और हुक्म शौहर का है कि अगर सिजदा करना हो तो शौहर को करे। इसलिए मेरा मजहब, मेरा इस्लाम सबसे किंग है, सबसे राजा है। मेरे बहुत सा चीज आजादी है, इसमें दखल अंदाजी करने की मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई हुकूमत नहीं। बिल हम लोग इसलिए जमा हुए हैं तो उस तलाक बिल को वापस लिया जाए। हमारे यहाँ शरीयत का जो कानून है, हम तमाम ख़वातीन उसी पे चलेंगे। शरीयत से ज़रा भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस बिल को वापस लें। कानून जो नई लागू हुई थी जो गवर्नमेंट के थ्रू 3 तलाक, उसी के विरोध में सारे लोग हैं। जितनी महिलाएं उतरी हैं रोड पे, ये कानून हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन मौन तरीके से इन लोगों ने ग्राउंड पर उतरे हैं। डीएम को ज्ञापन देंगे और जो भी अपनी समस्या वो डीएम को बताएंगे, क्योंकि ये मुसलमानों की महिलाओं को ये चीज़ आज तक इख्तियार नहीं है कि इस चीज़ में ये बोले कि हम लोग को ये 3 तलाक का जो कानून नया प्रस्ताव वो पारित हुआ, उस पर ये मानने के लायक नहीं है। अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत गिरधरपुर गांव निवासी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिथिलेश सहनी की हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वामपंथी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और स्पीड ट्रायल की मांग के साथ साथ मृतक के विधवा को सरकारी नौकरी तथा आर्थिक सहायता की मांग की। घटना के संबंध में श्याम भारती तथा ललन चौधरी ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। ये प्रतिरोध मार्च इसलिए आयोजित की गई जो आज 6 दिन हो गए हत्या का। एक भी पुलिस के पदाधिकारी, एसएसपी, डीएसपी रैंक के अफसर नहीं गए, इंस्पेक्टर नहीं गए घटना स्थल पर। जब मैं कल गया वहाँ, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, पब्लिक मीटिंग में गया, तो लोगों ने कहा कि आज तक नहीं गए कोई पुलिस के पदाधिकारी। क्यों नहीं जाते? राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक परिधि में। आप जानते हैं उस गांव में मुख्यमंत्री जाते हैं भोज खाने के लिए और हत्यारा उन्हीं के अगल बगल छिपा हुआ है। पुलिस नहीं जाती है। 6 दिन हो गया और कोई पुलिस का अफसर अगर नहीं जाए, हत्या जैसे जघन्य हत्याकांड में उसके घर में घुस करके मिथिलेश सहनी की हत्या की गई। वो पांव पकड़ रहा था, कहा जा हमारा क्या दोष है, मत मारिए हमको, छोटा छोटा हमारा बच्चा है, एक बच्चा उसके पत्नी के गर्भ में है। तुतलाते बच्चे के सामने में उसकी हत्या हुई और संवेदनहीन है दरभंगा का पुलिस प्रशासन जो आज तक उस स्पॉट पर नहीं गया। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और दरभंगा एसएसपी से मांग करते हैं जो आप चीज़ों को देखिए, आपको जाना चाहिए। मात्र 15 किलोमीटर पर घटना स्थल है और अगर वहाँ एसएसपी नहीं जाए, वहाँ डीएसपी नहीं जाए, वहाँ इंस्पेक्टर नहीं जाए, तो यह किस बात का संकेत करता है?
इसलिए हमने आज प्रतिवाद मार्च किया है और दरभंगा एसएसपी से कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, मांग पत्र देना चाहते हैं जहां आपको घटना स्थल पर जाना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, एसपीडी ट्रायल हो हत्यारा को, क्योंकि उसका मनोबल क्यों बढ़ा। एक त्योहार के दिन में ऐसे निर्ममता पूर्वक लोगों को पीटा, महिलाओं को अपमानित किया, महिला को पीटा, छोटे छोटे बच्चे को पीटा, दर्जनों लोग को घायल किया। क्या ये सभ्य समाज में दरभंगा के पुलिस कप्तान पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि नहीं। गिरधरपुर के मिथिलेश सहनी हत्याकांड के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं, जो होलिका दहन के समय साधारण विवाद के चलते 2 तारीख को मिथिलेश सहनी के घर पर हमला किया गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। 2 लोग हमले में घायल हुए, उनकी पत्नी के साथ भी पिटाई की गई। अशोक पेपर मिल थाना में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोग आज मांग करने आए हैं, जो एसपी ट्रायल चलाकर तमाम अभियुक्तों को फांसी की सजा दिया जाए। मृतक के परिवार को, मृतक की पत्नी को, जो एक पेट में बच्चा पल रहा है, दूसरा छोटा बच्चा 3 साल का है, उसको सरकारी नौकरी और उनके विधवा को 10 लाख रुपया मुआवजा, घायल को 50,000 रुपया मुआवजा और गिरधरपुर के गरीबों को सुरक्षा प्रदान हो, ये मांग को लेकर हम लोग एसपी के यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। हम बताना चाहते हैं, जो आज बड़े पैमाने पर दरभंगा जिला में गरीबों पर हमला हो रहा है, गरीबों की हत्या हो रही है और दरभंगा जिला का पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। हम बताना चाहते हैं, जो अभी बगल में ये घटना घटी है, लेकिन दरभंगा जिला के कोई उच्च पदाधिकारी घटना स्थल पर नहीं गए हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य मलेरिया कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मियों ने बुधवार को जमकर समर्थन किया और जमकर नारेबाजी की। विदित हो कि छिड़काव कर्मियों ने कुशल श्रमिक का दर्जा देने के साथ साथ नियमानुकूल पारिश्रमिक की मांग की है। मलेरिया कर्मचारी संघ जिला शाखा दरभंगा की ओर से जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष यह आक्रोश प्रदर्शन है। हमारा 4 सूत्री डिमांड है। प्रथम डिमांड है, राज्य सरकार का 1981 का फैसला है, जो जिला स्तर पर जो क्लास 4 कर्मचारी के अपॉइंटमेंट के लिए पैनल बनेगा, उस पैनल में जो विभिन्न विभागों में डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं उनको सम्मिलित किया जाए। जिस आलोक में डिमांड हमारा है, जो हम लोगों को जिला स्तरीय पैनल में मलेरिया छिड़काव कर्मचारियों का नाम शामिल किया जाए। दूसरा डिमांड हमारा है, स्वास्थ्य विभाग का फैसला है, जो स्वास्थ्य विभाग के क्लास 4 के जो पद हैं उस पर छिड़काव कर्मचारियों का नियुक्ति की जाए। हमारा मांग है, जिस तरह से आशा कार्यकर्ता को, किसान सलाहकार को, आंगनबाड़ी को राज्य सरकार ने असामयिक निधन पर 4 लाख रुपए का प्रावधान किया है, तो हमें भी यह 4 लाख का अनुदान दिया जाए। हमारी मांग है, जो हम लोग जोखिम भरा काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं जहर लेकर के काला जहर का छिड़काव करते हैं, मलेरिया का छिड़काव करते हैं, जिसमें हम लोगों का उसका दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर, तो हमें जोखिम भत्ता दिया जाए। हमारी मांग है, जो हम एक कुशल कारीगर, कुशल मजदूर हैं, कुशल मजदूर के लिए जो श्रम विभाग का जो फैसला है उस आलोक में हमारा मजदूरी निर्धारित किया जाए। इन सवालों को लेकर के आज हम जिला पदाधिकारी समक्ष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।